औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, हमें रिज़्क़ हराम से बचाए, हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर कोई लिटिगेशन करनी किसी को पड़ जाती है तो उसको कौन कौन से पॉइंट्स ज़हन में रखने चाहिए। हर सिविल जो सूट है सबसे पहले निचली अदालत में दायर किया जाता है, जिसे सीनियर सिविल जज की अदालत कहते हैं। समरी नवीयत के यानी कि जिनको जल्दी निपटाना होता है कि मुकदमा सीनियर सिविल जज की अदालत की बजाय डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में दायर किए जाते हैं। तमाम फैमिली नवीयत के मुकदमा फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 के तहत दायर किए जाते हैं। फैमिली मुकदमा हमेशा वहाँ दायर किए जाएंगे जहाँ औरत रिहाइश पजीर होगी। किसी भी अदालत में कोई भी दरख्वास्त, दावा या रिट उस वक़्त तक काबिल समाअत नहीं है जब तक दरख्वास्त, दावा या रिट के साथ ओथ कमिश्नर की तरफ से तस्दीक शुदा बयान हल्फी ना लफ़ किया गया हो। यानी कि कोई भी दरख्वास्त, कोई भी दावा, कोई भी रिट उस वक्त तक काबिल समाअत नहीं है जब तक दरख्वास्त, दावा या रिट के साथ तस्दीक शुदा बयान हल्फी ना किया गया हो लफ़। अब इसमें दावा में जो सूट है, सूट में ये लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सूट के साथ अगर स्टे एप्लीकेशन लगी हुई है, कोई हमने फौरी इंटरिम रिलीफ मांगा है, तो फिर ओथ कमिश्नर का लगेगा साथ स्टाफ। ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी सिर्फ़ सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में दायर की जाती है, जबकि हिफाजती ज़मानत सिर्फ़ हाई कोर्ट में दायर की जाती है। दोस्तों ये एक आगाही थी तमाम जो नए इस पेशे में आने वाले दोस्त हैं उनके लिए भी और जनरल पब्लिक के लिए भी, कि किस तरीके से जो है वो कोर्ट्स काम करती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।